अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ीएस्ट लज़ानिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत अच्छा लगता है। तो नॉर्मली ये रेसिपी जो है वो बनती है मटन के कीमे के साथ, लेकिन मैं बना रही हूँ इसको चिकन के साथ। तो क्योंकि बहुत से लोगों को मटन का कीमा या मटन वगैरह नहीं पसंद होता, तो आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्याज मैंने लिया था बड़े साइज़ का। अगर आपके पास मीडियम साइज़ है तो आप 2 यूज़ कर लें। मेरे पास बड़े साइज़ का था, मैंने एक ही लिया है, तो इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लज़ानिया शीट्स को बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीले में पानी रख दिया। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स, और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर 4 टमाटर जो हैं उनको ब्लांच करने के लिए रखा हुआ है। पानी जो है वो बॉईल हो रहा है और टमेटोज़ जो हैं वो ब्लांच हो गए थे, तो मैंने उनको पील कर लिया और ये टमेटोज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 मैंने पहले ऐड कर दिए थे, 2 मैंने अब ऐड कर दिए। और इसको किसी भी चॉपर या इवन आप इसको ब्लेंडर में भी ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, तो आपके पास जो टमेटो प्यूरी है वो ईज़िली घर पर बन जाएगी। इफ़ यू गाइज़ वांट तो आप रेडीमेड जो टमेटो प्यूरी है वो भी ऐड कर सकती हैं, बट बिकॉज होममेड इज़ बेस्ट, तो आई वुड प्रेफर कि होममेड ही यूज़ हो। तो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये फ़ाइन एक प्यूरी की फॉर्म में आ जाए, समवट लाइक दिस। तो यहाँ पर प्यूरी रेडी है। चलते हैं अब अपने बाकी प्रोसीजर की तरफ। इसके लिए एक पैन लेंगे और यहाँ पर चिकन की जो फिलिंग है वो रेडी करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने ऐड करना है इसके अंदर ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट। गार्लिक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो है वो लाइट गोल्डन सा कलर आए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि गार्लिक जो है वो जल नहीं जाए। और इसकी खुशबू और इसका गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया, हल्का सा इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। और फिर इसके अंदर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे अनियंस। तो इसको आपने अच्छी तरह से सौटे कर लेना है। सौटे करते ही जैसे इसका कलर चेंज हो तो आपने पानी ऐड करना है ताकि वो जले नहीं। और फिर इसके अंदर फाइनली चॉप जो हमने प्याज चॉप किए थे ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज जो है वो अभी कुक हो रही है, तो साइड बाय साइड पानी बॉईल हो गया हमारे पास। तो इसके अंदर हम लज़ानिया शीट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। लज़ानिया शीट्स जो हैं वो आप अपने पैन के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, जिस पैन में आप बेक करें। तो वो बॉईल हो रही है और फिर इसके अंदर जो हमने प्याज का कलर चेंज किया था, जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो तो इसके अंदर हम चिकन का जो कीमा है वो ऐड कर देंगे। चिकन का कीमा मैंने लिया है यहाँ पर ऑलमोस्ट 650 ग्राम्स, और यहाँ पर पैन मुझे छोटा लग रहा था तो मैं इसको जो है वो ट्रांसफ़र करी हूँ एक बड़े पैन में। पहले आई थॉट कि इसी में बन जाएगा, लेकिन ये छोटा है तो इसको हम चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे चिकन को भी कि इसका भी कलर अच्छे से चेंज हो जाए। साइड बाय साइड हमने जो लज़ानिया शीट्स रखी हैं उन पे भी नज़र रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। इसको हम जिस तरह हम चावल बनाते हुए एक कनी रखते हैं, तो इसी तरह से लज़ानिया शीट्स बनाते हुए भी एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि आपने एक कनी ही रखनी है। इसको कम्प्लीटली बॉयल नहीं करना, अदरवाइज़ लेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, शीट्स बार बार टूटेंगी। यहाँ पर जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो तो इसके अंदर ऐड कर देंगे टमेटो प्यूरी। और टमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। चिकन को भी साथ और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब चिकन का कीमा इसको हम कुक करते हैं तो ये गुठलियों की फॉर्म में आ जाता है, लम्प्स बन जाते हैं। तो इसको भी स्पून की हेल्प के साथ, स्पैचुला की हेल्प के साथ छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो तो 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर,
क्वार्टर टीस्पून हल्दी ऐड करें। हल्दी ऑप्शनल है लेकिन खानों में अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे फ्रेशली ग्राइंडेड ब्लैक पेपर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश ग्राइंड की हुई हो तो। अच्छे से इसको अगेन हम लोग यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। और फिर हम यहाँ पे इसे कवर कर देंगे फॉर 8 मिनट्स। 8 मिनट्स के बाद यहाँ पर इसको दोबारा खोलेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे सॉसेस। सॉस में ऐड करना है आपने चिली सॉस 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। ये सारी सॉसेस ऐड करके इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेक श्योर कि सॉस वगैरह ऐड करने से पहले आप चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो केचप। ये मैंने ऐड की है ऑलमोस्ट 3/4 कप की जितनी। इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें भी अच्छी से वेल कंबाइन हो जाए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ़ कप के जितनी पास्ता सॉस। अगर आपके पास पास्ता सॉस ना हो तो उसकी जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकती हैं। ये ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून ऑरिगानो। ड्राइड ऑरिगानो लीव्स हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा अरोमा देते हैं आपके लसानिया में और बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमारी लसानिया की जो चिकन फिलिंग है ये रेडी है। इसको कवर करके हम साइड पे कर देंगे। एंड नाउ लेट्स मूव टू वाइट सॉस। वाइट सॉस बन तो बहुत आसानी से जाती है, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अपने पास रखें ताकि आप फ़ौरन से ऐड करते जाएं। बटर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के जितना और इसके अंदर ऐड कर देंगे जैसे ही बटर मेल्ट हो तो ऑलमोस्ट 1/2 to 3/4 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ये ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर ऐड किए यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के जितना ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ऐड करके इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। मेक श्योर कि इसके नीचे आपने फ्लेम लो मीडियम रखी हो। हाई फ्लेम पे गार्लिक भी बहुत जल्दी ब्राउन होगा और मैदा भी बहुत जल्दी जलने लगेगा तो वो बहुत गंदा टेस्ट आएगा, स्मेल बहुत गंदी आएगी, आपकी वाइट सॉस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसके लिए आपने लो मीडियम फ्लेम पे जो मैदा ऐड किया उसकी भुनाई करनी है। जब उसमें खुशबू आने लगे तो इसके अंदर आप ऐड करते हैं मिल्क मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 कप दूध, जितना जो चाय वाला नॉर्मल कप होता है वो ऐड किया है। फिर सॉल्ट ऐड करना है ऑलमोस्ट 3/4 टीस्पून और यहाँ पे मैंने 2 स्पाइसेस ऐड किए हैं। वाइट पेपर पाउडर जो कि है 3/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड मिक्स की हुई थी ब्लैक पेपर। ये ऐड करके हल्का सा मिक्स करें, 2 मिनट पकाएं। सॉस जो है वो थिक होने लगेगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी। इस तरह से रनी सॉस हो तो आपने फ्लेम जो है वो ऑफ करके इसको या तो डिश आउट कर लें या इसको साइड पे कर दें, क्योंकि जब पैन गरम होगा तो जो है वो सॉस पकती ही रहेगी। लसानिया शीट्स बॉईल हो गई थी तो उनको मैंने ऑयल करके साइड पे रख लिया हुआ था। अब जो बेकिंग डिश है, कोई भी बेकिंग डिश आप ले लें किसी भी किस्म की, लेकिन बेकिंग डिश हो। मेरे पास ये स्क्वायर वाली है तो मैं इसमें बनाऊंगी। सबसे पहले ऑयल लगाएंगे, फिर वाइट सॉस की लेयर देंगे और यहाँ पर एक शीट जो है वो मैंने 2 में कन्वर्ट करके हाफ़ करके एक शीट को, तो यहाँ पर इसमें मैंने नीचे लेयर बना दी है। इसके अंदर अब यहाँ पर हम लेयर करेंगे इसके ऊपर चिकन की लेयर ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन की लेयर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा चिकन ऐड करना है आप ज़्यादा कर दें, मैं अपनी जो है वो अकॉर्डिंग ही ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पे वाइट सॉस में गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। तो अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप कर दें। बटर को मेल्ट करने के बाद डायरेक्ट उसके अंदर मैदा ऐड कर दें और इस वाइट सॉस के अंदर कोई क्रीम, कोई मोज़रेला चीज़ वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होती। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है वो ये बन जाता है। ये करने के बाद इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, एक लेयर मैं नीचे कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये मेरी सेकंड लेयर है।
3 लेयर जो हैं वो कि जो स्क्वायर वाला पैन है इसमें इजीली बन जाती हैं। तो अगर आपके पास जो लेंथ में बड़ा होता है पैन, अगर वो है तो फिर आप उसको कट नहीं करेंगी। बाकी आपने कितनी शीट्स यूज़ की हैं, कितनी आपकी लेयर्स हैं, वो आपके पैन पे डिपेंड करता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ईज़िली लजानिया बना लें। मेरे पास स्क्वायर था तो मेरे इसमें 3 लेयर्स बनी हैं। लास्ट लेयर है, इसके ऊपर लजानिया शीट्स ऐड की, इसके ऊपर ऐड किया चिकन की फिलिंग, और अब लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम यहाँ पर वाइट सॉस। वाइट सॉस ऐड करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें। थोड़ी सी ठंडी हो गई है, थिक हो गई है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके ऊपर ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़ और टॉप इट अप विद सम कैप्सिकम। मैंने ग्रीन कैप्सिकम या बेल पेपर लेकर इसको इस तरह से कट कर लिया था और ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑरिगानो, जिससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लुक भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। तो ये ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने कर लेना है बेक करेंगे इसको। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्रीज़ पे आप इसको बेक कर लें फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। और अगर आप ओवन में बेक कर रही हैं तो आप इसको कॉम्बिनेशन 2 पे करके आप इसको ऑलमोस्ट 8 मिनट के लिए टाइम लगा देंगे, ईज़िली अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव नहीं है, जो माइक्रोवेव का बेकिंग ओवन होता है, तो फिर आप इसको पतीले में लो मीडियम फ्लेम के ऊपर करके ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के लिए ईज़िली बेक कर सकती हैं। तो यहाँ पर लजानिया जो है वो मेरा बेक हो गया था, इसको हम लोग ओवन से निकाल लेंगे। लजानिया बेक हो चुका है, ये देखें कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, कितना खूबसूरत इसका टॉप जो है वो अच्छे से ग्रिल हो गया। तो कुछ लोग इसको ओवर कुक कहते हैं, लेकिन ये ओवर कुक नहीं, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका टॉप, और ये बहुत अच्छा लगता है जब ये इस तरह से अच्छे से ग्रिल हुआ हो, इसका टेस्ट भी और इसकी लुक भी। आप चाहें तो इसको ऊपर से इतना ज़्यादा ग्रिल ना करें अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि मुझे इस तरह से ज़्यादा ग्रिल हुआ अच्छा लगता है तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लिया। अच्छे से इसको कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ़, ताकि ये एक ही दफ़ा में अच्छे से कट हो जाए बिल्कुल बॉटम तक। और फिर हम लोग इसको यहाँ पर डिश आउट कर लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो चीज़ की लेयरिंग है वो कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा इसके अंदर से चीज़ पुल आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पिज़्ज़ा में या हमारे चीज़ में या इसमें अच्छा सा चीज़ पुल नहीं आता, तो आप लोग इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करें। नॉर्मली जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है उसमें 70% मोज़रेला यूज़ होती है और 30% चेडर यूज़ होती है। मैं मोस्टली सिर्फ मोज़रेला ही ऐड करती हूँ, बट इफ़ यू गाइस वांट तो आप 80% मोज़रेला यूज़ करें और 20% चेडर यूज़ करें, तो आपका चीज़ पुल भी बहुत अच्छे से आएगा। और ये देखेंगे यहाँ पर चीज़ पुल कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत गर्म हो तो ही इस तरह का चीज़ पुल आता है, अदरवाइज़ क्योंकि विंटर्स है तो रूम टेम्परेचर पे ही चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो फिर इस तरह से चीज़ पुल नहीं आता। इस तरह के चीज़ पुल के लिए यू नीड टू सर्व इट इंस्टेंटली, बिल्कुल गरम गरम ही आपको सर्व करना पड़ेगा, तो ही इस तरह का चीज़ पुल आ सकेगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।